संगम संग्राम एजुकेशन में आप लोग के फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस पेपर जिसका नाम केमिस्ट्री है। तो आज के क्लास में देखेंगे बाबू कि केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे आज थोड़ा सा बेसिक क्लास कि कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं। अगर आप लोग के कंपाउंड बनाने आ जाएंगे तो समझिए कि केमिस्ट्री कुछ पढ़ने लायक हो जाइएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। पार्ट 1 से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आज के क्लास में देखेंगे बाबू 10th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस देखेंगे। 10th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस कि आप लोग के 10th क्लास में कितने चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग के पढ़ना है बाबू रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये आप लोग के फर्स्ट लेसन है। और दूसरा चैप्टर आप लोग के पढ़ना है बाबू अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सल्ट। यानी लवण के मतलब होता है बाबू नमक। तीसरा चैप्टर पढ़ना है धातु और अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा चैप्टर आप लोग के पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और सबसे लास्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है तत्वों के वर्गीकरण। जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि 10th क्लास केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर पढ़ना है। आप लोग के पुनः रिपीट कर देते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सल्ट। और तीसरा चैप्टर है बाबू धातु और अधातु, जिसको बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा चैप्टर है बाबू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन तथा इसके यौगिक। और सबसे लास्ट चैप्टर है तत्वों के वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? अब चलिए आप लोग के पूरा चैप्टर केमिस्ट्री का है। ये 5 चैप्टर आप लोग के पढ़ना है कुल केमिस्ट्री में साइंस पेपर में। चलिए तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे कोच बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब थोड़ा सा समझिएगा कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक सीखेंगे कि कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं। अब हम आप लोग के पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया में कि C+O2 CO2। अब CO2 किस प्रकार से बनते हैं, जिसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बोले कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जब तक कि हम फार्मूला बनाने के लिए नहीं सीख पाते हैं तब तक के लिए
हम लोग के दुख देगा, याद रखेगा। तो आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले कंपाउंड्स बनाने के लिए, कंपाउंड्स किस प्रकार से बनते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए आज के क्लास में आपको क्या देखेंगे, फार्मूला किस प्रकार से बनते हैं, यानी बोल सकते हैं यौगिक बनते हैं। यौगिक बनाने के नियम, यानी कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं, या बोल सकते हैं सूत्र बनाने के नियम, सूत्र बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूत्र पढ़ने के नियम, कि बनने के बाद हम किस प्रकार से उसका नाम पढ़ते हैं। तो देखिए बोर्ड पर आप लोग के लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, धन मूलक और एक है ऋण मूलक। यानी इसके कहने का अर्थ है बाबू कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक प्लस वाला रहता है और एक माइनस वाला। तो धन मूलक को हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लस वाला, और ऋण मूलक को बोलते हैं बाबू नेगेटिव, यानी कि ऋण मूलक। एक बात याद रखिए कि धन मूलक और ऋण मूलक, धन मूलक और ऋण मूलक से जो बनते हैं उसी को बोलते हैं यौगिक, या तो सूत्र बोलते हैं या फॉर्मूला बोलते हैं। कोई दिक्कत, एक धन मूलक से होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बाबू, ऋण मूलक। ये बोर्ड पर आप लोग के लिखा हुआ है, देखिए कि समझने में कोई परेशानी ना हो। धन मूलक जैसे सोडियम, संकेत क्या होता है बाबू, Na, संयोजकता कितना होता है, O1। अब समझिएगा कि सोडियम का संकेत Na का हुआ, का है कि इसका लैटिन नाम होता है नेटेरियम, ये चलते इसका सिंबल क्या होता है बाबू, Na। और उसी प्रकार से पोटासियम, पोटासियम क्या होता है बाबू, K, संयोजकता O1। संयोजकता निकालने के लिए हम पिछले क्लास में 10th क्लास के वीडियो में बताए थे, 2 8 8 18 32, इस पर संयोजकता निकल जाते हैं। किसका संयोजकता कितना होता है, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब समझिए कि कैल्शियम, कैल्शियम के क्या होता है बाबू, Ca, संयोजकता कितना होता है 2, और एल्यूमिनियम का संयोजकता Al, संकेत और संयोजकता 3। उसी प्रकार से ये ऋण मूलक क्लोराइड यानी माइनस वाला ClO1, इस पर जितना भी चार्ज होते हैं यानी वैलेंसी यानी संयोजकता होते हैं वह माइनस में होते हैं। अगर कोई पूछे कि क्लोराइड की वैलेंसी कितना होता है 1, प्लस में कि माइनस में, तो बोलिएगा कि माइनस में 1 होते हैं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से ऑक्साइड O2 संयोजकता, हाइड्रोक्साइड OH1, कार्बोनेट CO3, सब सिंबल है। और उसके बाद क्या है बाबू, संयोजकता। तो आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं सूत्र सीखने के लिए। चलिए सूत्र बनाने के लिए चलिए नियम पर ध्यान दीजिएगा। नियम का कहता है बाबू कि धन मूलक और ऋण मूलक, धन मूलक और ऋण मूलक, धन मूलक और ऋण मूलक आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, कंपाउंड। चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे 100 प्लस अधिक सीखेंगे कंपाउंड्स बनाने के लिए। और अगर हम 10th क्लास में 100 कंपाउंड्स बनाने के लिए सीख जाए, पढ़ने के लिए आ जाए, तो समझिए कि केमिस्ट्री पढ़ने लायक हो जाएंगे। कोई दिक्कत बाबू। चलिए नियम कहता है धन मूलक और ऋण मूलक को बनाते हैं, जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सूत्र। चलिए धन मूलक से हम बात करते हैं सोडियम। क्या बात करते हैं बाबू, सोडियम। और प्लस में एक ऋण मूलक की बात करते हैं, क्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम क्लोराइड की फार्मूला, अभी तक हम नहीं पता हमें है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सिंबल इसका देंगे। सोडियम क्या होता है Na, और क्लोरीन यानी क्लोराइड है बाबू, याद रखिएगा। तो हमेशा Cl2, क्लोरीन गैस है 2 के साथ में रहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसको अकेले में ले जाएंगे, याद रखेगा ये बात को। अगर कोई 2 के रूप में रहे तो उसको क्या करेंगे, अकेले में ले जाएंगे। और अकेले में ले जाके क्या करेंगे, वैलेंसी देंगे यानी संयोजकता देंगे। उसके बाद फार्मूला बनेगा। कोई दिक्कत। चलिए सोडियम के संयोजकता देखिए तो बाबू कितना लिखा हुआ है 1, और क्लोराइड के संयोजकता कितना बाबू 1, यानी इसके माथा पर क्या दीजिएगा 1, ऊपर वाला क्या दीजिएगा 1। 1 से 1 का हो गया बाबू कैंसिल, क्या बनेगा NaCl। क्या बनेगा बाबू NaCl। तो बोलिएगा कि सोडियम क्लोराइड के फार्मूला क्या होता है बाबू NaCl। और इसी को आप लोग के पढ़ना है साधारण नमक। क्या बोलते हैं बाबू इसी को, साधारण नमक। आगे पढ़िएगा एसिड एंड बेस में कि साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, तो यही बात करेंगे बाबू NaCl साधारण नमक। अगर दूसरा फार्मूला की बात करें आज के क्लास में तो बोला सोडियम एक धन मूलक से बनाएंगे
और 10 11 ऋण मूलक से बनाएंगे। एक धन मूलक और 10 को क्या बाबू 11 को ऋण मूलक। एक फार्मूला से क्या बन रहा है 11 गो, तो 10 फार्मूला से 110 गो बन जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा का क्या है सोडियम, ये ऋण मूलक ले लिए हैं बाबू, तो अब क्या लेंगे ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्साइड। कोई आप लोग से पूछे सोडियम ऑक्साइड के फार्मूला, चलिए तो आज के क्लास में बनाते हैं। सोडियम के सिंबल क्या होता है बाबू Na और ऑक्साइड क्या है बाबू 2। क्या करेंगे सबसे पहले अकेले में ले जाएंगे, अकेले में लेकर चलेंगे बाबू O2 O अकेले में आ गया बाबू। चलिए अब समझिएगा कि दोनों पर संयोजकता देंगे, किसका कितना संयोजकता होता है। सोडियम का भी देखिए 1 होता है और ऑक्साइड का क्या होता है बाबू 2 दे दिए। अब समझिए तो कटने वाले नहीं है, कटेंगे तो उसी प्रकार से रह जाएंगे बाबू। समझिए तो माथा पर से गोड़ तक क्या करेंगे बाबू, माथा पर से गोड़ तक एककर संयोजकता एककर गोड़ पर और एककर संयोजकता इसके गोड़ पर। अगर हम बात करें तो माथवा पर क्या करा गोड़वा तर आवन है, वही बात है माथा पर से क्या करना है गोड़ से, यानी इसके संयोजकता उसके पास, उसके संयोजकता इसके पास। देखिए Na माथा पर से 2 कहां गया बाबू गोड़ तक, Na2 O1 गया, O1 लिखे से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई आप लोग से पूछे सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2O, कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए अब फार्मूला सीखते हैं तीसरा बनाने के लिए। आज के क्लास में देखिए तीसरा फार्मूला सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है बाबू Na, हाइड्रोक्साइड देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ क्या होता है OH1। देखिए OH होता है सिंबल और 1 होता है संयोजकता। चलिए संयोजकता देंगे O1, इसके माथा पर भी O1 से O1 खत्म। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूला NaOH, क्या होता है बाबू NaOH, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बाबू कास्टिक सोडा। अगला फार्मूला देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप लोग से कोई पूछे सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला, चलिए देखिए सोडियम के क्या करेंगे बाबू सिंबल देंगे Na, कार्बोनेट, कार्बोनेट के क्या होता है बाबू CO3, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1। ये माथा पर से कहां आएगा बाबू गोड़ तर, ये माथा पर से कहां जाएगा गोड़ तर। तो रिजल्ट क्या होगा बाबू Na2CO3। अगर आप लोग से कोई पूछे कि सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला तो Na2CO3, कोई दिक्कत बाबू। चलिए अब अगला फार्मूला सीखते हैं। एक बात पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बाई लगा लो, जैसे बाई कार्बोनेट का लिखल बाबू बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट कहने का मतलब होता है H लगा दीजिएगा, उसको बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जैसे बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट। देखिए तो बाई कार्बोनेट HCO3, क्या करना बाबू कार्बोनेट के पहले H लगा देना, यानी CO3 के पहले H लगा देना, इसको क्या बोलेगा बाई कार्बोनेट। और जिसमें बाई लग गया उसका संयोजकता 1 होता है, जैसे बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, संयोजकता कितना होता है बाबू O1। क्या वहां बोला है बाई कार्बोनेट। देखिए सोडियम प्लस बाई कार्बोनेट, सोडियम प्लस बाई कार्बोनेट। सोडियम का क्या होता है बाबू सिंबल Na, बाई कार्बोनेट का सिंबल HCO3, संयोजकता इसका 1, इसका 1 से 1 कैंसिल, तो क्या होगा बाबू NaHCO3। अगर कोई आप लोग से पूछे सोडियम बाई कार्बोनेट के फार्मूला बताइए तो क्या बताइएगा NaHCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, या बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब बात सेम है। चलिए अब कुछ आप लोग बात गौर करिएगा। देखिए अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, सोडियम प्लस सल्फेट, सोडियम प्लस सल्फेट। सोडियम के सिंबल का होता है बाबू Na और सल्फेट के क्या होता है बाबू SO4। चलिए Na के सिंबल 1,
सल्फेट के संयोजकता देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है 2, यानी वैलेंसी कितना था 2। माथा पर से कहां जाएगा बाबू गोड़तर, ये माथा तर से कहां जाएगा बाबू गोड़तर। अगर कोई पूछे कि सोडियम सल्फेट के फार्मूला क्या होगा बाबू Na2SO4, ये 2 कहां चल गया बाबू गोड़ तक, और 1 जाने से कोई फायदा उदा नहीं है, तो क्या होगा बाबू Na2SO4। अगर आप लोग से कोई पूछे सोडियम सल्फेट के फार्मूला Na2SO4, आगे पूछे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इसी को बोलते हैं चिली साल्ट पीटर, NaNO3। सोडियम के क्या होता है बाबू सिंबल Na, और नाइट्रेट NO3, इसका भी संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1, 1 से 1 कैंसिल। तो बोलिएगा रिजल्ट तो क्या होगा बाबू NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है बाबू सोडियम नाइट्रेट। ये आप लोग के क्लास 10th में पूछा हुआ सवाल है कि चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से आप लोग सोडियम से फार्मूला बना लीजिएगा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम बाइसल्फेट। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दिया सवाल अब पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बाबू के, और क्लोराइड का क्या होता है बाबू Cl2। चलिए इसको अकेले में ले जाइएगा तो K प्लस Cl में बदल जाएगा, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, 1 से 1 खत्म। क्या बोलेगा रिजल्ट बाबू KCl। अगर आप लोग से कोई पूछे कि पोटेशियम क्लोराइड के फार्मूला क्या होता है तो याद करेगा KCl। क्या याद करेगा KCl, क्या है कि दोनों का संयोजकता 1 होता है, 1 से 1 खत्म। आप संयोजकता याद किस प्रकार से करेगा, कंपाउंड देखकर संयोजकता याद करेगा। जैसे लिखें कॉपर सल्फेट, क्या लिखें बाबू कॉपर सल्फेट CuSO4, यानी कॉपर के संयोजकता कितना है बाबू, देखिए तो कोई के गोड़ तर कुछ नहीं है, सल्फेट के SO4 सिंबल ही होते हैं। तो देखिए कॉपर के याद रखिएगा कि सल्फेट के होता है 2, और कॉपर का भी 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा, इस चलते बना होगा CuSO4। कोई दिक्कत? चलिए याद करिएगा। अगला देखिए पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के, और ऑक्साइड का क्या होता है बाबू O2। इसको अकेले में लेकर जाइएगा तो K प्लस O, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1। अभी हम पढ़े ऑक्साइड के संयोजकता कितना होता है बाबू 2। देखिए तो माथा पर से कहा जाएगा बाबू गोड़तर, माथा तर से कहा जाएगा बाबू गोड़तर। के गोड़तर किसका बाबू 2 जा रहा है, और O1 लिखें चाहे न लिखें कोई फायदा, एक ऑक्सीजन तो ऐसे ही पता चल रहा है, तो 1 छोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे पोटेशियम ऑक्साइड के फार्मूला K2O, कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब देखिएगा, खुद आप लोग बना सकते हैं, मैं कहूँ 2 बनाकर बढ़ जाएंगे आगे बाबू, आप लोग खुद बना सकते हैं। जब तक कंपाउंड बनाने नहीं आएंगे तब तक के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे। याद रखिएगा, क्या उसमें केवल पढ़ना है सब अभिक्रिया के बारे में, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, ये सारा चीज आप लोग के क्या पर निर्भर करेंगे, कंपाउंड पर। जैसे हम लिखे AgOH, AgOH मैंने कहा था सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर। अब हम फार्मूले नहीं जानेंगे बाबू तो किस प्रकार से सवाल बनेंगे। चलिए तो आज के क्लास में देखेंगे आप कोची कैल्शियम, कैल्शियम प्लस क्लोराइड। कोई पूछे आपसे कैल्शियम क्लोराइड के फार्मूला, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बाबू ACA, और क्लोराइड क्या होता है बाबू Cl2। Cl2 कहाँ यूज करते हैं, क्या कि क्लोरीन गैस है, और गैस हमेशा 2 के साथ में रहते, याद रखेगा ये बात को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, अकेले में लेकर जाएंगे। अकेले में ले जाने के बाद क्या करेंगे, संयोजकता कैल्शियम, कैल्शियम के संयोजकता क्या होता है बाबू 2 माथा पर लिख दें, क्लोरीन के O1, 2 माथा तर से कहां जाएगा गोड़तर, O1 किसके गोड़तर Ca के पास। तो अगर रिजल्ट की हम बात करें बाबू तो Ca, O1 जाने से कोई फायदा ना है, O1 एक कैल्शियम हम लोग कैसे भी दिख रहा है, और Cl2 किसके गोड़तर जा रहा है बाबू Cl के पास, तो क्या होगा CaCl
2 कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें, फिर पूछेंगे आगे, अगर हम बात करें कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, देखिए एक 11 गो आप लोग के लिखा हुआ धन मूलक और लगभग में 11 गो लिखा हुआ आप लोग के ऋण मूलक। तो 11 में अगर हम 11 से गुना करते हैं तो फार्मूला कितने बन जाएंगे बाबू? 121 गो, 121 गो। तो आप लोग के आज के क्लास में कितने फार्मूला हम सिखा देंगे? 121 फार्मूला आप लोग के बना कर लाना है। जैसे हम एक बता रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो आप बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के क्या फार्मूला होता है? तो कैल्शियम के संयोजकता 2 और ऑक्साइड का भी संयोजकता 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए कैल्शियम का बोला है बाबू कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होता है सिंबल? Ca, और कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 2, 2 से 2 का हो गया बाबू कैंसिल, क्या रिजल्ट होगा? CaCO3। इसी का नाम क्या हो बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का दूसरा नाम आप लोग के पूछा हुआ सवाल है, चूना पत्थर का क्या सूत्र था? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम प्लस बाइकार्बोनेट। कोई आप लोग से पूछे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फार्मूला क्या होता है, तो क्या करेंगे? आगे सिंबल दे देंगे Ca और बाइकार्बोनेट HCO3। इसका संयोजकता 2 और इसका संयोजकता 1। ये माथा तर से कहां जाएगा बाबू? गोड़ तर। ये माथा तर से कहां जाएगा बाबू? गोड़ तर। तो अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो CaO1 जाए से कोई फायदा ना है। और कहां जा रहा है बाबू? HCO3 के पास। तो HCO3 ये सिंबल है, HCO3 क्या है बाबू? सिंबल। और इसके बाद जा रहे हैं तो ब्रैकेट छोटी लगा के क्या लिखेंगे? 2, यानी CaHCO3 के होल 2। इसी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे, अगर हम आगे बात करें बाबू एल्यूमिनियम प्लस क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बाबू? Al, और क्लोराइड के क्या होता है? Cl2। क्या करेंगे? सबसे पहले अकेले में ले जाएंगे तो Cl आ गया, इसका संयोजकता 3, इसका संयोजकता 1। ये माथा तर से कहां जाएगा बाबू? गोड़ तर। और ये माथा तर से कहां जाएगा बाबू? गोड़ तर। AlCl3। अगर आप लोग से कोई पूछे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के फार्मूला क्या होता है बाबू? तो AlCl3। चलिए अब कुछ कंपाउंड बनाने आ गए, अब सिखाते हैं किस प्रकार से आप लोग के बनाना है। चलिए देखिए, अगर आप लोग से पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या पूछे बाबू? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए देखिए थोड़ा सा, अब हम सिंबल पर बात सीधे करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस क्या बोला बाबू? ऑक्साइड O2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अकेले में लेकर जाएंगे, अकेले में लेकर चलेंगे बाबू। अब संयोजकता चेक करें किसका कितना होता है? इसका 3 होता है, इसका 2। माथा तर से कहां जाएगा बाबू? गोड़ तर। माथा तर से जाएगा गोड़ तर। क्या रिजल्ट होगा बाबू? Al2O3। अगर आप लोग से पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फार्मूला Al2O3। चलिए अब आप लोग के आगे हम बात करते हैं। आप लोग बना लीजिएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH के होल 3, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सल्फेट के संयोजकता कितना होता है बाबू? 2, तो Al2SO4 के होल 3। इस प्रकार से बनाइएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या करिएगा? सल्फाइड के संयोजकता 2, तो Al2 और S के होल 3। क्या होगा बाबू? काहे कि सल्फाइड है, S3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम कुछ भारी फार्मूला सिखाते हैं। जैसे बात करें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का क्या होता है बाबू? NH4 और क्लोराइड क्या होता है बाबू? Cl2। अगर हम बात करें NH4 अकेले में ले जाएंगे Cl, इसका भी 1 और इसका भी 1। देखिए अमोनियम NH4 संयोजकता कितना होता है बाबू? 1।
OH कैंसिल, रिजल्ट क्या होगा बाबू AnH4Cl। आप लोग से कोई पूछे कि अमोनियम क्लोराइड के फार्मूला AnH4Cl, कोई दिक्कत? आगे अगर बात करें अमोनियम NH4 प्लस नाइट्रेट NO3, इसका भी संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1 कैल्सिल, रिजल्ट क्या होगा बाबू AnH4NO3। अगर आप लोग से कोई पूछे कि अमोनियम नाइट्रेट के फार्मूला NH4NO3, ये सब आप लोग के 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कोई पूछ दे जिंक कार्बोनेट के फार्मूला, तो जिंक के संयोजकता कितना होता है शंभू से पहले समझना है क्या बाबू? जिंक माने क्या समझना है? Zn, और Zn प्लस क्या करना बाबू? कार्बोनेट CO3, इसका भी संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2, 2 से 2 का होगा कैंसिल, रिजल्ट का बाबू ZnCO3, क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट। तो आज के क्लास में हम क्या देखें बाबू? सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक आपस में जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम यौगिक बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू? तो आप लोग खुद करके आइएगा। फेरस ऑक्साइड, तो देखिए बाबू फेरस ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस कार्बोनेट, फेरस बाइकार्बोनेट, आप लोग बना कर आइएगा। उसके बाद क्या है बाबू? क्यूप्रस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ये सब आप लोग क्या करेगा? खुद का करके आइएगा भाई, खुद का करेगा बाबू, बना कर आप लोग के आना है। किस प्रकार से बनाएंगे जी आप लोग के हम समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए समझिए किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हम बात करें सोडियम से, तो सोडियम से क्या को बनेंगे बाबू? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सल्फाइड और फ्लोराइड। यानी एक फार्मूला से कितने फार्मूला बन गए बाबू? 11 फार्मूला बन गए। कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार से हम आप लोग के 11 फार्मूला से कितने सिखाएंगे? 121 फार्मूला सिखाएंगे। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें पोटेशियम से तो क्या करेगा? पोटेशियम क्लोराइड, क्या करेगा बाबू? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग के संयोजकता इस पर लिखा हुआ है और कॉपी में बढ़िया तरीका से, अच्छा तरीका से क्या करना है? लिख लेना है और आप लोग के 121 फार्मूला बनाकर आना है। याद रखेगा इस बात को। अब हम क्या सीखेंगे? यौगिक बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए सीखेंगे किस प्रकार से बनते हैं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक से। अब पढ़ते किस प्रकार से ये समझना है बाबू। चलिए तब हम आप लोग के हेडलाइन क्या करेंगे कि सूत्र पढ़ने का नियम, सूत्र पढ़ने का नियम, सूत्र किस प्रकार से हम पढ़ते हैं बाबू। चलिए यहां तक आप लोग की दिक्कत फार्मूला बनाकर आ जाएगा। जैसे सिल्वर ऑक्साइड क्या बोलिएगा? Ag2O। कोई दिक्कत? आप लोग एक धन मूलक से 11 गो ऋण मूलक से, इसी प्रकार से 11 गो धन मूलक लिखे हुए हैं, 11 गो ऋण मूलक। 10th क्लास के 121 अगर कंपाउंड्स बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आप लोग की केमिस्ट्री पढ़ने में मजा ही आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए तो आप लोग के स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन क्या करना बाबू? सूत्र पढ़ने का नियम, सूत्र पढ़ने का नियम। क्या हेडलाइन किए बाबू? सूत्र पढ़ने का नियम। सूत्र को किस प्रकार से पढ़ेंगे ये समझिएगा। जैसे हम सूत्र की बात करते हैं NaCl, KCl, CaCO3, MgCO3। अब देखिए संयोजकता चेक कैसे करेंगे बाबू? एक का हमको पता है, जैसे मैग्नीशियम का वैलेंसी हमें पता ना है, तो देखिए तो कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 2। एक मतलब बाबू इसका अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, तो बना होगा MgCO3। यानी कंपाउंड आप देख करके बता सकते हैं कि इसका संयोजकता कितना होता है। चलिए अब हम देखिए सूत्र नियम नंबर 1 की बात करते हैं। किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए, किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले बाबू, सबसे पहले धन मूलक का नाम पढ़ते हैं।
धन मूलक का नाम पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। उसके बाद ऋण मूलक का नाम पढ़ते हैं, ऋण मूलक का नाम पढ़ते हैं। चलिए सूत्र पढ़ने के नियम नंबर 1 में कहा देखें बाबू कि किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले धन मूलक का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद ऋण मूलक का नाम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें NaCl, तो सोडियम का है बाबू धन मूलक और क्लोरीन क्या है ऋण मूलक। याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले धन मूलक होते हैं यानी प्लस वाला होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं बाबू माइनस वाला। जैसे सोडियम और Cl को क्या पड़ेगा बाबू क्लोराइड। यानी किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले धन मूलक का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद ऋण मूलक का नाम पढ़ते हैं। जैसे हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO, तो क्या पढ़ेंगे बाबू जिंक का नाम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे O का नाम। क्या है पढ़ेंगे क्या O नेगेटिव है। और नियम क्या कहता है सूत्र पढ़ने के कि किसी भी सूत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले धन मूलक का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद ऋण मूलक का नाम पढ़ते हैं। अब चलिए समझिएगा सूत्र पढ़ने के नियम नंबर 2। नियम नंबर क्या देखेंगे बाबू 2। धन मूलक में कुछ नया शब्द नहीं जोड़ते हैं, कुछ नया शब्द नहीं जोड़कर पढ़ते हैं। लेकिन कहो बाबू लेकिन ऋण मूलक में आईडी शब्द जोड़कर पढ़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू आईडी शब्द IDE। क्या जोड़ते हैं बाबू आईडी शब्द जोड़कर पढ़ते हैं। यानी सूत्र नंबर 2 में कहा है बाबू कि धन मूलक में कुछ नया शब्द नहीं जोड़ते हैं, जो रहेगा वही। लेकिन ऋण मूलक में क्या जोड़ेंगे आईडी शब्द। क्या जोड़ेंगे बाबू आईडी शब्द जोड़कर पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए देखिए तो सोडियम का सिंबल N है, क्लोराइड का Cl। अच्छा देखिए तो क्लोरीन क्या है बाबू क्लोरीन, तो क्लोरीन में हम क्या करेंगे आईडी शब्द जोड़ेंगे। काहे जोड़ेंगे क्या कि ऋण मूलक है। देखिए तो बाबू जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, क्या जोड़े बाबू क्लोरीन, तो क्लोरीन ऋण मूलक है, इस चलते इसको क्या नाम पढ़ेंगे बाबू क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे क्लोराइड। अगर हम एक एक करके एग्जाम्पल की ओर बात करें तो चलिए देखिए जैसे Cl F Br और S। अब समझे Cl क्या पढ़ेंगे बाबू क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे क्लोराइड। का है पढ़ेंगे बाबू ऋण मूलक तत्व है और ऋण मूलक में नियम क्या कहता है कि आईडी सब जोड़कर पढ़ते हैं। F फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बाबू फ्लोराइड। Br ब्रोमाइड और S माने सल्फाइड। क्या देखिए लास्ट में क्या आता है बाबू IDE यानी ऋण मूलक में क्या जोड़ेंगे आईडी शब्द। जैसे Na2O इसको पढ़िएगा सोडियम, इसको क्या पढ़ेगा बाबू सोडियम। और यह O है, O कैसा है बाबू ऋण मूलक, तो ऑक्सीजन में क्या जोड़ देंगे आईडी शब्द का होगा ऑक्साइड। क्या होगा बाबू ऑक्साइड। यानी ऋण मूलक में क्या देखेंगे आईडी शब्द जोड़कर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, ये आप लोग को हो गया सूत्र पढ़ने का नियम। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जितना भी सारा चीज आप देख रहे हैं बेसिक क्लास, उसके बाद हम क्या चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे। चलिए तब हम पढ़ेंगे बाबू परिवर्तनशील संयोजकता। परिवर्तनशील
संयोजकता, इसको हम डिफाइन करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता किसे कहते हैं? यानी कि कोई ऐसा भी एलिमेंट्स होते हैं जिसका संयोजकता 2 होता है, जो अभी हम पढ़े क्यूपरस, क्यूपरिक, फेरस, फेरिक। इसका यूज कब करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि संयोजकता हमें ज्यादा लेना है, कैसे जानेंगे कि संयोजकता कम लेना है। चलिए आगे इसको डिफाइन करते हैं। ओवे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो वे परिवर्तनशील संयोजकता कहलाते हैं। देखिए कोई पूछे आप लोग से कि परिवर्तनशील संयोजकता किसे कहते हैं? वो वे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपर, एक होता है 1, एक होता है बाबू 2, यानी इसका वैलेंस क्या होता है? 2। कॉपर का कितना वैलेंस होता है? 2। ये आप लोग जानिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें अगला एमएन, मैग्नीज, इसका संयोजकता 2 और 3 होता है। लोहा एफ, इसका भी संयोजकता 2 और 3। अभी पढ़े फेरस, फेरिक, याद रखेगा। अगर हम आगे बात करें बाबू तो आगे आप बात करिएगा एचजी, इसका होता है 1 और होता है 2। अब समझेंगे कि परिवर्तनशील संयोजकता हमने ये याद रखेगा कि वो वे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता दिखलाते हैं उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। देखिए कॉपर के क्या है बाबू? 1 और 2। मैग्नीज क्या है? 2 और 3। लोहा कितने हैं? 2 और 3। और मरकरी के कितने होते हैं बाबू? 1 और 2, याद रखेगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, याद रखेगा ये बात को। चलिए तो किसका संयोजकता कब यूज करना है, याद रखेगा बाबू। तो परिवर्तनशील संयोजकता लिखने के नियम, याद रखेगा, लिखने के नियम याद रखेगा बाबू कि परिवर्तनशील संयोजकता में कम संयोजकता के साथ अस का जोड़िएगा बाबू, अस, ओ यू एस, इसको कहा पड़ेगा अस, तथा अधिक संयोजकता के साथ एक का प्रयोग करते हैं। कहा के प्रयोग करते हैं बाबू? एक का प्रयोग करते हैं। इससे क्या समझ में आया कि अगर परिवर्तनशील संयोजकता में अगर संयोजकता हम कम वाला यूज करते हैं तो उसके साथ क्या लिखेंगे? अस का लिखेंगे बाबू, अस। और अगर अधिक संयोजकता के साथ जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? इक। जैसे आप लोग पढ़ेंगे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड। चलिए तो एक एक करके हम समझते हैं। चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें किसके साथ कम संयोजकता कब यूज करना, चलिए थोड़ा सा बात आप लोग को बताते हैं। Na, जैसे कॉपर Co+O2, अगर तीर पर गर्म ना हो, अगर अभिक्रिया गर्म ना हो, अगर ऐसे दिया हुआ रहे, कैसे दिया हुआ है? ऐसे, केवल तीर पर रहे, तो याद रखिएगा अगर संयोजकता गर्म ना है तो समझिएगा कि कम यूज करना है। संयोजकता कब यूज करना बाबू? कम। इसका क्या होता है? 1। इसका क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? अकेले में ले जाएंगे Co+O। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? संयोजकता गर्म नहीं है बाबू तो कम संयोजकता, क्यूपरस, इसका क्या होता है? 2, तो क्या लिखेंगे? Cu2O। क्या लिखेंगे बाबू? Cu2O। अगर आप लोग के तत्व में अगर 2 संयोजकता होते हैं
तो अगर गर्म नहीं किया रहे तो संयोजकता कम का प्रयोग करते हैं, अगर गर्म रहे तो क्या करेंगे, अधिक संयोजकता का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए गर्म नहीं किया हुआ बाबू तो क्या लिखें, CO2। O1 संयोजकता प्रयोग करें सबसे कम वाला, इसका नाम क्या होगा बाबू, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, क्यूपरस ऑक्साइड। अभी हम बताएं कि कम संयोजकता के साथ अस, कम संयोजकता के साथ अस और अधिक संयोजकता के साथ एक का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत। अब जैसे बात करें गर्म के, चलिए देखिए Cu+O2 और तीर पर दिया है बाबू गरम, का दिया है गरम। जैसे ही देखेंगे तीर पर गरम, समझ जाइएगा कि संयोजकता ज्यादा वाला लेना है, याद रखिएगा क्यूपरिक वाला लेना है। आगे क्या करेंगे, अकेले में लेकर जाएंगे और इसका देखिए संयोजकता ज्यादा कितना होता है, 2। O1 2 होता है तो 2 ज्यादा है, इसका भी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा बाबू, Cu। तो आप बोलिएगा किसका नाम हुआ, तो अधिक संयोजकता किसका होता है, क्यूपरस के क्यूपरिक के, तो क्यूपरिक का होता है बाबू, तो इसको तो नाम क्या हो गया, क्यूपरिक। क्यूपरिक ओ के लिए क्या यूज करेगा, ऑक्साइड, तो क्या होगा बाबू, क्यूपरिक ऑक्साइड। अब हम दूसरा अगर एग्जांपल की ओर बात करें, Fe+O2, लोहा के संयोजकता 2 होते हैं, एक 2 और एक 3, फेरस फेरी। चलिए देखिए, तो कम के साथ अस जाइएगा और अधिक साथ इक जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, अकेले में ले जाएंगे, उसके बाद तीर पर निशान देखेंगे, गर्म नहीं ना बाबू, नहीं, तो कम संयोजकता याद करिएगा, 2, 2, इसका भी 2, 2 से 2 खत्म, क्या रिजल्ट होगा बाबू, FeO। ये किसका फॉर्मूला है बाबू, फेरस, कौन सी बाबू, फेरस ऑक्साइड। क्या होगा बाबू, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कोई दिक्कत। अब किसका यूज करेंगे बाबू, Fe+O2, तीर पर है गरम, तो अकेले में लेकर जाइए Fe+O। अगर गरम है तो संयोजकता अधिक वाला यूज करेंगे, तो फेरिक या संयोजकता 3 और ऑक्साइड के 2, 2 माथा तर से गोड़ तर जाएगा, माथा तर से गोड़ तर, Fe2O3, इसी को बोलेंगे बाबू फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। यानी आप लोग से कोई पूछे कि फेरिक ऑक्साइड के फार्मूला Fe2O3, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के क्लास में हम क्या देखें बाबू, परिवर्तनशील संयोजकता, कंपाउंड्स बनाने के लिए सीखें, कंपाउंड के कैसे पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ने का नियम देखिए। अब हम आज के क्लास में आप लोग के क्या करेंगे बाबू, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चलिए चैप्टर अब हेडलाइन करिएगा, चलिए रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो याद रखिएगा बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, बढ़िया समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसी को बोलते हैं कोच बाबू रासायनिक अभिक्रिया। यानी बोल सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लिखें कार्बन और प्लस ऑक्साइड, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्साइड 2 पदार्थ हैं, कम से कम कितना होना चाहिए बाबू, 2 पदार्थ। 2 पदार्थ आपस में, 2 से अधिक पदार्थ
आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया बाबू, आप लोग के नया पदार्थ बन गए। अगर इसको हिंदी में लिखे कार्बन प्लस ऑक्साइड, ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लिखे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 समझिएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, क्या बनेंगे बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या देखें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सिंबल की बात करें, H2 प्लस O2 दोनों गैस हैं, क्लोराइड है तो बाबू Cl2 प्रयोग करेंगे, Cl2 क्या बनते हैं, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब भी हम कोई अगर हम समीकरण पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे तो बैलेंस कर कर पढ़ेंगे। हाइड्रोजन कितने बाबू, 2, क्लोरीन कितने, 2 आगे पहले लगा देंगे। ये आप लोग के हम बताएंगे संतुलित समीकरण में किस प्रकार से समीकरण को संतुलन करता है। तो आज के वीडियो में क्या देखें, सूत्र बनाने के लिए देख लिए, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या सीखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, प्रतिफल क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आज के क्लास आप लोग यहां तक याद करिएगा। क्या बाबू, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं इसको चर्चा करेंगे डीपली में अगले क्लास में, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जिस नया पदार्थ का उपयोग करता है, चाहे जिस नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें फिर हम जानेंगे शॉर्ट में कि C प्लस O2 बनाता है, CO2 कैसे बनाता है, ये भी आप लोग आज के क्लास में देख लिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।